हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। हमारी वाईटी फैमिली के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि मैम आपने एनवीएस में टीजीडी का सिलेबस डिस्कस कर लिया, ठीक है, पीजीडी का बता दिया, बट कोई हमारा मिसलेनियस पोस्ट का तो बता दो, या फिर जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस रहेंगी उनका बेसिकली क्या सिलेबस रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको इसका भी डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर सकें, ठीक। सो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आपको दोनों लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। वहां से अगर आप उसको ओपन करोगे तो आपको एक तो पूरा आपका रीजनल लैंग्वेजेस का पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, आपने जिस भी लैंग्वेज के अंदर अपना फिल करा होगा, ठीक। इसके अलावा जो भी भाई आपकी मिसलेनियस की पोस्ट हैं, चाहे वो आपकी आर्ट की हो, चाहे वो आपकी म्यूजिक की हो, चाहे आपकी लाइब्रेरियन की हो, चाहे आपकी पैट की हो, तो उसका भी आपको डिटेल सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। सो ये तो था आपकी पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया एनवीएस के अंदर आपका पे स्केल, ठीक है, आपका लेवल क्या क्या रहेगा किस किस पोस्ट के हिसाब से, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, एक मिनट रुकेंगे, यस, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड मिसलेनियस बोथ, ठीक है, दोनों के लिए बता रही हूँ भाई। इसका जो आपका लेवल रहता है ये आपका लेवल 7 रहता है, और इसका जो ग्रेड पे है ये आपका 4600 ग्रेड पे की रहती है। अगर हम बेसिकली एक सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्कुल अगर हम बेसिक पे की बात करते हैं तो ये आपका 44,900 समथिंग आपका रहता है, ठीक, बढ़िया। और इसके अलावा लाइक फिर ये बढ़ता भी है तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों को अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, आपको डीआर रहता है आप लोगों का, इसके अलावा आपको बोनस वगैरह रहते हैं, अदर लाइक ट्रांसपोर्ट वगैरह नो, तो ये सब चीज़ें आप लोगों की रहती हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, तो भाई पीजीटी के लिए जो आपका लेवल है ये आपका लेवल 8 है, और इसका जो बेसिकली आपका ग्रेड पे है ये आपका 4800 का रहेगा, ठीक। अगर हम इसकी मोटी मोटी बेसिक पे की बात करते हैं तो ये आपका 47,600 समथिंग रहता है, और इसके अलावा फिर बढ़ता रहता है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का रहता है। इसके अलावा वही आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह तो रहते ही हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की भी, क्योंकि इसमें पोस्ट थी, तो इसके अंदर आपका जो लेवल है ये बेसिकली आपका लेवल 12 रहेगा, ठीक। और इसका जो बेसिक पे रहेगा वो आपका 78,800 के आसपास रहेगा, और उसके अलावा बढ़ता है बेसिकली 2 लाख तक भी चला जाता है। सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और बाकी अदर अलाउंसेस वगैरह तो रहते हैं, ठीक। सो आई होप ये वाला डाउट भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आपको बुक्स की बात कर लेती हूँ। देखिए, हालांकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था पूरा डिटेल सिलेबस को लेके कॉमन सब्जेक्ट्स का, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप लोगों का जो रहता है भाई मेन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा आइडिया। एक मिनट, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है, तो देखो जनरल अवेयरनेस के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे एक आध क्वेश्चन लाइक पॉलिटी का पूछ लिया, आपसे एक आध करंट अफेयर्स का पूछ लिया, तो इट मीन्स इसके अंदर आपका ओवरऑल रहता ही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे या तो आप किसी चैनल वगैरह के थ्रू पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो लुसेंट की एक बुक आती है जिसके अंदर जो आपकी सब्जेक्ट्स वाली आती है ना, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स एक में मिक्स होते हैं, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपके जो लाइक इजी से क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस सब अच्छे से कवर कर देती है वो, नो डाउट। तो आप वहाँ से भी उसको बेसिकली कवर कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि देखो बहुत ज़्यादा इतना टफ वाले क्वेश्चंस भी नहीं रहते। अगर आपको जनरली लाइक आइडिया है चीज़ों को तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ऐसा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यार टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ें, ठीक है, क्या ना पढ़ें। तो देखो मैंने इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा तो वहाँ से मुझे मिला कि भाई जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके असेसमेंट से क्वेश्चंस भी थे, ठीक है, लर्निंग आउटकम से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, जैसे 21A आर्टिकल जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लाइक जो भी आर्टिकल्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अप्रोचेस से थे, ठीक है। उसके बाद आपके डिफरेंट लेवल्स इन टीचिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप लोगों का प्याजे की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, उसके अलावा डोमेन्स। तो देखो भाई एप्टीट्यूड का ऐसा वाला सीन है, आप लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा होगा अपने, ठीक है, सीटेट में तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा ना अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड्स, पैडागोजी वगैरह। तो आप लोग क्या करो, या तो आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो कर लो। अब देखो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं यार, आप लोग मुझसे पूछते हो कौन सा अच्छा चैनल है। यार देखो मैं आपको यही बोलूँगी,
जो जिस भी चीज़ से हमें समझ आ जाए, या जिस भी बुक से हमें समझ आ जाए, या जिस भी चैनल से हमें समझ आ जाए, हमारे लिए वही अच्छा होता है। ठीक है, वही अच्छा होता है ना। तो मेन चीज़ है कि बस आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी और की सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को किसी चैनल से अच्छा समझ आता है, किसी को किसी से अच्छा समझ आता है। आप लोग सबका डेमो देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप लोग उससे इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, देखो भाई कॉमन जो टॉपिक्स हैं, मेन जो टॉपिक्स आप लोगों के एप्टीट्यूड में, या आप उसको टीचिंग मैथोडोलॉजी कह दो या फिर पैडागोजी, क्या रहता है ना, आप जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो सब सेम रहते हैं। आप एक जगह अपने सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। ठीक, इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो कि मान लीजिए आपने सबसे पहले असेसमेंट पढ़ा, आपका वो टॉपिक कवर हुआ, आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, या तो फिर उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स आप लगा लीजिए, तो आपका एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भाई आप अपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए टीचिंग मैथोडोलॉजी एप्टीट्यूड का, उसके बाद आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सारे आपको वहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे भी आपको सुटेबल हो आप लोग इस तरीके से करेंगे। बाकी देखो, अच्छा कुछ नहीं होता है, अच्छा सब कुछ होता है, और वही अच्छा होता है जो आपको बेसिकली समझ आ जाता है, उसी को हम अच्छा कहते हैं। ठीक, सो ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और इतना टेंशन मत लीजिए। मैं देखो, अगर मुझे टाइम मिलता है, जैसा भी पॉसिबल रहता है, तो मैं एनवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपके लिए जो है सॉल्व करूंगी यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह का पूरा पैटर्न रहता है कॉमन सब्जेक्ट्स का। बाकी देखो, सब्जेक्ट कंसेंट तो आप लोगों के सबके अलग अलग हैं। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट तो सबके सेम रहेगा, टीजीटी, मिसलेनियस, पीजीटी, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट कंसेंट है तो वो लोग आप अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का, और फिर अलग अलग हर एक सब्जेक्ट की तो मुझे भी जानकारी नहीं है ना। जो मेरे खुद के सब्जेक्ट्स रहे हैं वो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो सभी के लिए कॉमन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो सभी को पढ़ना है। ये वाली चीज़ आप लोगों की रहेगी। ठीक, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा वो आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक, हम पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब यू टैट के लिए लेके आएंगे। आपका जो उत्तराखंड का टैट आया है ना, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके फॉर्म भी निकल रहे हैं, तो आप लोगों को जिसको भी फिल करना हो कर लेना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे।